हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। कल आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन है और लास्ट मिनट टिप्स आप सभी को चाहिए। प्लीज़ डोंट बी नर्वस। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आने वाला है, सब वही आएगा जो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये 5 मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करनी है। और वो मिस्टेक्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहला है अवॉइड यूजिंग फैंसी वोकैबुलरी। ठीक है, अपने एग्जामिनेशन के अंदर आंसर शीट के अंदर प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी कि ज़्यादा हाई फाई लेवल वाले वर्ड यूज़ ना करें। हो सकता है वो वर्ड एग्जामिनर को भी समझ में ना आए और फिर वहाँ पर वो आपके मार्क्स कट कर ले। ठीक है, अगर कोई वर्ड आपको ऐसा लगता है काफ़ी हाई फाई है और उसका सिंपलर वर्जन आपको आता है तो प्लीज़ उस सिंपलर वर्जन वाले वर्ड को यूज़ करिएगा, क्योंकि जितना सिंपल हो सके अपनी आंसर शीट को प्लीज़ बनाइएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। ये मैं हर एक बच्चे को ज़रूर स्पेशली टिप देना चाहूँगी कि देखिए, वर्ड लिमिट जब आप एक्सीड करते हो तो आपका ही नुकसान होता है। ओके, जो इंग्लिश का पेपर होता है वो लेंदी एग्जाम है। ठीक है, बच्चों का एग्जाम छूट जाता है, बच्चों का पूरा पेपर नहीं होता है, जबकि उन्हें सारे आंसर्स आते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, इतना टाइम आपके पास बचना चाहिए। और वो कैसे बचेगा? इफ वर्ड लिमिट इज ऑफ 100 to 150 वर्ड्स देन डू मेक श्योर यू कंप्लीट योर आंसर इन द 100 वर्ड्स। लेकिन अगर वर्ड लिमिट है 50 से 100 वर्ड्स की तो ट्राई करो कि 50 वर्ड्स के अंदर ही उसको खत्म करो, क्योंकि अगर आप 60 वर्ड्स पे भी जाते हो तो कहीं भी आपके नोवेयर इट विल गोइंग टू इंक्रीज योर मार्क्स। ओके, तो आपके मार्क्स नहीं इंक्रीज होंगे। आपको 50 वर्ड्स अगर मिनिमम लिमिट है तो 50 वर्ड्स तक ही आपको वहां पर मेंटेन करके रखना है। इससे दो चीजें होंगी, पहला आपका टाइम बचेगा। ओके, इससे आप अपना टाइम सेव कर पाओगे, उसके और जिसको आप आगे होने वाले जो ज़्यादा सोचने वाले पार्ट हैं वहाँ पर आप लगा सकते हो और पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का टाइम आपको मिल जाएगा। और दूसरा फ़ायदा क्या है कि देखिए, जब आप 100 वर्ड्स के अलावा जब आप 50 वर्ड्स एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो क्या हो रहा है, आप वर्ड लिमिट एक्सीड एक तरीके से कर रहे हो। ओके, जब आप वर्ड लिमिट एक्सीड कर रहे हो तो उसके अंदर मैटर ज़्यादा जा रहा है। ओके, तो एग्जामिनर के दिमाग में अगर वहाँ पर वो चेक कर रहा है और आपने हो सकता है बाद वाले वर्ड्स या बाद वाले सेंटेंस के अंदर कोई गलती की हुई है, तो वहाँ पर क्या होता है, गलतियाँ होने के चांस बढ़ जाते हैं। एग्जामिनर के पास ज़्यादा कंटेंट पहुँच जाता है जिसके अंदर वो गलतियाँ ढूंढ सकता है। ओके, तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट से स्टिक रहना। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, गुड प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। ओके, हर एक बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन हर एक बच्चा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग लिख सकता है। आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन लैंग्वेज का पेपर है जिसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन के भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो एक दिन में बहुत सारी कॉपीज चेक करते हैं। तो प्लीज़ उनके सामने ऐसा इंप्रेशन मत डालना कि आपकी जो आंसर शीट है वो अनटाइडी है, बहुत गंदी सी है, तो वो मार्क्स ना वहीं पे गलतियां ढूंढनी शुरू कर देते हैं और आपका पेपर ढंग से पढ़ते भी नहीं है। ओके, सो मेक श्योर यू राइट गुड हैंड राइटिंग इन स्टार्टिंग 2 to 3 पेज। चाहे आप बाद में थोड़ी बहुत गलतियां कर दो वो चलता है, लेकिन आप मतलब गलतियां नहीं, आप थोड़ी बहुत अजीब सी राइटिंग लिख दो जल्दी जल्दी फास्ट में तो ओके है, लेकिन 2 से 3 जो शुरुआत के पेज है प्लीज मेक श्योर कि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। ओके, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि लास्ट के पेज बिल्कुल अनटाइडी होनी चाहिए, नहीं, लेकिन हल्का फुल्का चेंज चल सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर और आपको अच्छे मार्क्स, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर है तो अच्छे मार्क्स अलॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद गुड प्रेजेंटेशन कैन मेक यू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स एंड अवॉइड क्लमजी कटिंग। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 3 मार्क का क्वेश्चन तो 4 मार्क मिलेंगे, नहीं, हो सकता है आपने अगर गंदी प्रेजेंटेशन की है, आंसर सही से नहीं नीट एंड क्लीन तरीके से नहीं लिखा है, तो 3 मार्क का क्वेश्चन अगर पूरा सही है तो भी आपको वो 2.5 मार्क्स थे। ओके, तो इसलिए अगर आपको पूरे 3 में से 3 मार्क्स चाहिए तो आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको जो कटिंग आप करते हो ना, वो कटिंग कभी भी, जैसे स्टार्टिंग में मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कटिंग सिर्फ ऐसे करूंगी, ना कि कुछ इस तरीके से। इससे क्या होता है, आपकी आंसर शीट बहुत अनटाइडी दिखती है और बहुत क्लमजी सी दिखती है। तो प्लीज अवॉइड डूइंग दीज काइंड ऑफ कटिंग्स। उसके बाद एक और तरीका कि आप कटिंग को अवॉइड कर सकते हो, वो कैसे, कि मेक आइडिया या फिर माइंड मैप ऑफ पॉइंट्स यू आर गोइंग टू राइट टू अवॉइड बिग मिस्टेक्स। एक तो होता है एक वर्ड गलत हो गया, एक लाइन गलत हो गई, एक होता है पूरा का पूरा पेज जो है आपने समझ ली राइटिंग सेक्शन के अंदर या किसी आंसर के अंदर आपने कुछ लिखा, नॉवल का चाहे क्वेश्चन ले लीजिए, आपको पता है इस कैरेक्टर के बारे में आपको ये चीज़ें लिखनी है, लेकिन
अगर आपने पूरी प्री प्लान्ड नहीं रहे, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, इनविजिबल मैन के टाइटल को जस्टिफाई करिए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले उसको 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर देना है अपने आंसर को, उसका पूरा माइंड मैप बनाना है। ओके मुझे इस तरीके से लिखना है, ओके मुझे फर्स्ट प्लॉट ये लिखना है, सेकंड प्लॉट ये लिखना है, थर्ड प्लॉट ये लिखना है। इससे क्या होगा कि जो आपका गलती होने के चांसेस है ना, वो यहाँ पर कम हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज आपके पास पहले ही प्लान बना हुआ है कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। तो आपकी बड़ी बड़ी जो मिस्टेक्स आप करते हो, पूरा पूरा पेज कट करते हो, वो यहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद करेक्ट राइटिंग सेक्शन फॉर्मेट, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है जिसके अंदर सभी राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिए हैं विद एग्जाम्पल। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। उसी के साथ साथ मैं आपको बोलना चाहूंगी कि देखिए, राइटिंग सेक्शन 30 मार्क्स का होता है, उसके अंदर गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका पूरा कंटेंट पढ़े, पूरी बॉडी पढ़े, ठीक है। वो क्या देखते हैं, वो हमेशा ही फॉर्मेट्स को देखते हैं, ठीक है, कि आपने कहीं कॉमा गलत नहीं कर दिया है, कहीं आपने कोई डेट लिखी है या नहीं लिखी है, आपने थैंकिंग यू लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये सभी क्या होते हैं, बॉक्स बनाए हैं पोस्टर में, नोटिस में, तो ये मेन होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने किस तरीके से फॉर्मेट को फॉलो किया है। तो सभी के फॉर्मेट रट के चले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर कंटेंट से ज़्यादा फॉर्मेट मैटर करता है। अब यहाँ पर मिस्टेक्स अवॉइड करिए फॉर्मेट के अंदर, एज वेल एज सभी फॉर्मेट जो है ना, उनको एक बार रिवाइज कर लो एग्जामिनेशन में जाने से पहले, ट्वाइस या थ्राइस। प्लीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, पूरे 30 मार्क्स आपके हाथ में, अगर आप अच्छे से फॉर्मेट रिवाइज करके जाते हो। क्या टॉपिक आने वाला है आपको नहीं पता, लेकिन क्या फॉर्मेट है उन सभी टॉपिक्स का वो आपको पता है, तो उसको आप जरूर प्रिपेयर करके जाओ, मार्क्स पूरे ही मिलेंगे, ठीक है। मेरी वीडियो आप देख सकते हो, अदरवाइज किसी की भी वीडियो देख लो, आपको बस अपने फॉर्मेट से मतलब होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदरवाइज मेरी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है न्यू सेक्शन। अब ये बहुत ज़्यादा होता है कि अपनी आंसर शीट को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, अच्छी प्रेजेंटेशन करने के लिए बच्चों को एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। वो क्या है कि जब भी एक नया सेक्शन आप स्टार्ट करो तो वो न्यू पेज से स्टार्ट होना चाहिए। समझ लीजिए आपके 2 पेजेस हैं आमने सामने अपोजिट वाले, और आपका ए सेक्शन इस पेज के हाफ पे खत्म हो गया, तो आपको इस नीचे वाले पेज से शुरू नहीं करना है बी सेक्शन, आप नेक्स्ट पेज से ही शुरू करोगे। सीबीएसई के अंदर अच्छा खासा पेपर मिलता है, तो आपको ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको भाई पेपर नहीं मिलेगा या ऐसा कुछ है, आपको अच्छे खासे पेपर मिलेंगे, पेपर बचाने की जरूरत नहीं है। खुला खुला साफ साफ लिखना, ओके, प्रॉपर स्पेस देना हर एक सेक्शन में, एज वेल एज जितने भी आंसर्स आप लिखोगे उसके बाद 2 से 3 लाइंस छोड़ देना हर एक आंसर के बाद। और अगर टाइम बचता है तो ये कब यूज़ करनी है टिप, अगर टाइम बचता है तो हर एक आंसर के बाद प्लीज़ एक लाइन जो है पेंसिल से ड्रॉ ज़रूर कर देना, ताकि जो है डिफरेंस क्रिएट हो जाए सभी आंसर्स के बीच में। उसके बाद है, अब याद रखिएगा आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन जो होता है वो 3 घंटे का नहीं होता है, 3 घंटे 15 मिनट का होता है, ठीक है। 15 मिनट कहाँ से मिलेंगे, जो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, इसी में आपको अपना एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट खत्म कर देना है। जो आपका रीडिंग सेक्शन होता है ना, उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ो और इस 15 मिनट के अंदर उन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर लो। अगर आप पहले पैसेज पढ़ने बैठोगे उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो नहीं हो पाएगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। तो प्लीज़ पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर उसके आंसर ढूंढना पैसेज के अंदर, बहुत जल्दी मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और आपको आंसर जल्दी मिलेंगे। तो जैसे ही आपका 3 घंटे वाला टाइम शुरू होगा, इन 15 मिनट के बाद जैसे ही 3 घंटे वाला टाइम शुरू होगा, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लिखना शुरू कर सकते हो। और बच्चे ऐसे भी होंगे जो हो सकता है पूरे पेपर को पढ़ने बैठ जाएं उन 15 मिनट के अंदर, और फिर वो अपना जो आंसर्स हैं वो यूजुएबल टाइम के अंदर, जो टाइम आपको यूज़ करना है उस टाइम के अंदर वो उस चीज़ को शुरुआत करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको पहले 15 मिनट के अंदर ही सभी चीज़ों को तैयार कर लेना है और आपका टाइम बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 15 मिनट के अंदर ही आपने रीडिंग सेक्शन के आंसर्स ढूंढ लिए। उसी के साथ साथ आपको ये भी प्रायोरिटीज़ यहाँ पर सेट कर देनी है कि आपको जो ऑप्शन वाले, जो और वाले क्वेश्चन हैं, उसके अंदर आपको कौन सा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। कभी भी ये ट्राई मत करना कोई क्वेश्चन है जिसके आपको 20 पॉइंट्स आते हैं, कोई है जिसके आपको 19 पॉइंट्स आते हैं, दोनों के बीच में चॉइस है। तो हमेशा एक वाइज चॉइस करना, एक स्मार्ट चॉइस करना, जिसके अंदर आपको 20 पूरे पॉइंट्स आते हैं, प्लीज़ उस वाले को ही अटेम्प्ट करना। 19 वाले में अगर थोड़ा भी डाउट है तो उसको रहने देना। ओके, कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, डोंट बी नर्वस, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा होगा, जो पढ़ा है वही आएगा। नॉवेल्स के अंदर प्लॉट, थीम और कैरेक्टर में से क्वेश्चन आएंगे। रीडिंग सेक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया किस तरीके से सॉल्व करना है। राइटिंग सेक्शन की ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। नोट मेकिंग मैंने आपको बता दिया है कि समरी हमेशा कनेक्टेड होनी चाहिए एक दूसरे से, एज वेल एज नोट मेकिंग सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्ड्स की होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए पूरी पूरी लाइन लिख रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी, आई होप आपकी मदद करेंगी।
करेंगी और ज़रूर मदद करेंगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आई नो वीडियो लेट है टिप्स के लिए, लेकिन टाइम अभी मिला तो बना दी। ओके, सो गाइज विद दैट सेड ऑल द बेस्ट, डोंट बी नर्वस, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ जाना, जल्दी सो जाना, जल्दी उठ जाना, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, अच्छा खासा खाना, लेकिन पराठे मत खाना, हैवी खाना मत खाना, नींद आएगी वरना। ओके, सो पानी वानी अच्छे से हाइड्रेटेड रहना, पानी वानी पी कर जाना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।